श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, नाम जप करने वाले की कभी हार नहीं होती। यह केवल एक कथन नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए एक अनमोल सत्य है जो अपने जीवन में राम नाम या प्रभु के किसी भी रूप का स्मरण करते हैं। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, यह हमारे हृदय, आत्मा और मन का परमात्मा के साथ एक दिव्य संवाद है। नाम जप करने वाला व्यक्ति प्रभु की शरण में आ जाता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की गोद में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही नाम जप करने वाला हर संकट से सुरक्षित रहता है। प्रभु हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और उसे सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु की कृपा हमेशा नाम जप करने वालों पर होती है। यह कृपा कभी कभी तुरंत दिखाई देती है और कभी कभी थोड़ा समय लेती है, लेकिन इसका असर हमेशा सकारात्मक होता है। बस आवश्यकता है शब्द, भाव और विश्वास की। नाम जप एक बीज की तरह है। जैसे बीज को अंकुरित होने, पौधा बनने और फल देने में समय लगता है, वैसे ही नाम जप के चमत्कारिक फल मिलने में भी समय लगता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। जल्दी हार मान लेना हमारे विश्वास को कमजोर कर सकता है, जबकि सब्र रखने से हमारा विश्वास और अधिक मजबूत होता है। नाम जप केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, यह प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। जब हम प्रभु का नाम जपते हैं तो उसमें हमारा हृदय, हमारे भाव शामिल होने चाहिए। भाव से किया गया नाम जप प्रभु तक तेजी से पहुंचता है और हमें उनके साथ जोड़ता है। नाम जप करते समय हमें इस बात पर अडिग विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ हैं, चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह विश्वास कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखाएंगे और हमारे कल्याण के लिए काम करेंगे, हमें अडिग बनाए रखता है। नाम जप करने वाले का कल्याण होकर ही रहता है, यह प्रभु का वादा है। उनकी कृपा से हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। आज की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिसने हताशा और निराशा के साथ राम नाम का सहारा लिया, धैर्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करते हुए आपने प्रभु की कृपा का अनुभव किया। यह कथा उत्तर प्रदेश से श्वेता जी ने भेजी है, जिससे आपको भी आत्मबल मिलेगा। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। मेरा नाम श्वेता है, मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ अपने जीवन यात्रा साझा करना चाहती हूँ। यह कहानी केवल मेरी व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं, बल्कि राम नाम के चमत्कारिक प्रभाव की है, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक साधारण लड़की जो अपनी बीमारी और निराशा के चलते अपने जीवन से हार चुकी थी, वह आज राम नाम की कृपा से खुशहाल जीवन जी रही है। मेरा बचपन बेहद सामान्य और खुशहाल था, लेकिन 10 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक ऐसी चुनौती आई जिसने मेरी जिंदगी को पलट कर रख दिया। मुझे सफेद दाग बीमारी हो गई। यह धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलने लगी। रोग बढ़ते बढ़ते मेरे पैरों तक हो गया, जो ठीक नहीं हो रहा था। जो दिखता था, बाकी शरीर में जो भी दाग हो जाते वो ठीक हो जाते, पर पैरों का रंग ही नहीं बदल रहा था। मैंने इसकी दवाई भी काफी कराई, किंतु कोई असर नहीं हो रहा था, जिसके चलते दवाइयां मैंने बंद कर दी। सोचा अब कभी भी यह ठीक नहीं होगा। मेरे माता पिता ने मुझे ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बड़े डॉक्टरों से लेकर स्थानीय वैद्य, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और न जाने कितने उपाय किए गए। मेरे घर वालों ने आर्थिक और मानसिक तौर पर बहुत सहन किया, लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। 14-15 सालों तक इलाज करवाने के बाद भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था। अगस्त 2022 में मेरे छोटे फूफा जी ने पहली बार बागेश्वर धाम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वहां केवल हनुमान जी की कृपा से ही पहुंचा जा सकता है। तभी मुझे राम नाम के महत्व का एहसास हुआ। मैंने फूफा जी के सुझाव पर बागेश्वर धाम जाने का मन बना लिया। हालांकि धाम जाना तुरंत संभव नहीं था,
लेकिन मैंने पहली बार राम जी और हनुमान जी का नाम जपना शुरू किया। शुरुआत में मैं दिन में कुछ मिनट तक ही जाप करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। 6 महीने बाद मुझे धाम पर जाने का अवसर मिला। यह मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। धाम जाकर श्री धाम जाकर भी गुरु जी से मिलना संभव नहीं हुआ, लेकिन वहां का माहौल, हनुमान जी की ऊर्जा ने मुझे भीतर से नया उत्साह और विश्वास दिला दिया। घर लौटने के बाद मैंने राम नाम का जप नियमित रूप से जारी रखा। पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियों के बीच मैंने नाम जप को कभी बंद नहीं किया। पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तो कुछ दिनों के लिए नाम जप बैठकर नहीं कर पा रही थी, पर अब बिल्कुल नाम के भरोसे हो गई थी। नवंबर 2023 में राम जी की कृपा से मेरी शादी तय हो गई। मेरे पति ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर मेरे ससुराल वालों की चिंताओं के बावजूद मुझसे शादी करने का निर्णय लिया। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल था। सगाई होने के बाद लाइब्रेरी बंद कर दी, घर पर पढ़ने लगी, जिससे मुझे नाम जप के लिए काफी समय मिलने लगा। मैं फिर से ज्यादा नाम जप करने लगी। सब कुछ अच्छा चलता रहे, पर मेरी बीमारी में कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ। बार बार धाम जाना या गुरु जी से मिलना तो मुश्किल था, इसलिए मैंने नाम को ही अपना सब कुछ मान लिया। नाम जप करती और राम नाम की महिमा या सत्संग सुनते रही, जिससे मेरा नाम के साथ विश्वास लगातार बढ़ता गया। मुझे लोगों ने बताया कि किसी गुरु से नाम दान लेने पर गुरु कृपा से कल्याण होकर रहता है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने हनुमान जी और राम जी से कहा कि मुझे कहीं से नाम दिलवा दें। कुछ दिनों के बाद मुझे यूट्यूब पर गोकुल भवन अयोध्या चैनल देखने को मिला। मैंने कुछ महीने तक बहुत से वीडियो देखे और सुने, जिससे मेरा विश्वास जागा। तब मैंने 5 अगस्त 2024 को गुरु जी को कॉल किया और सारी बात बताई। तो गुरु जी आपने मुझे समझाते हुए नामदान दिया, जबकि विधि और सावधानी के बारे में समझाया। जैसे ही मुझे गुरु का साथ मिला, सीताराम जी की कृपा से मुझे 11वें दिन एक डॉक्टर के बारे में पता चला और मैंने वहां से दवाई लेकर आ गई। उस दवाई से मुझे एक ही हफ्ते में बहुत फायदा हुआ। मेरे घर वाले या ससुराल वाले सब बहुत खुश हुए, क्योंकि कोई दवा फायदा पहले कर ही नहीं रही थी। राम जी की कृपा से 3 नवंबर को मुझ में बहुत सुधार हो गया। मेरे पैरों को बहुत आराम मिला। राम जी की कृपा से मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सीताराम जी की कृपा से अच्छे से मेरी शादी हो गई। मुझे मेरे ससुराल वाले, मेरे पति बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी शादी होगी, परिवार होगा, मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं सोचा था। इतना जीवन में से निराश हो गई थी। गुरुजी, मेरे पास वो सब कुछ है जो एक सामान्य जीवन के लिए चाहिए। मैं हनुमान जी को अपना बड़ा भाई मानती हूँ। मेरे हनुमान दादा ने मुझे नाम जप का वरदान दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नाम जप के कुछ ही दिनों के बाद मुझे दिव्य दर्शन और अनुभव भी हुए, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि सीताराम जी, हनुमान जी मेरे साथ हैं। मुझे बहुत खुशी हुई उनका साथ पाकर। गुरु जी, आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जो आपने नाम दान देकर मेरे जीवन में खुशियां भर दी। गुरु जी, अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरा मानना है कि राम नाम में अपार शक्ति है। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति भी देता है। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर विश्वास और समर्पण है, तो किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। भाइयों बहनों, जो भी नाम जप करता है वो कभी हारता नहीं। उसके जीवन में प्रभु की कृपा से हर बाधा समाप्त हो जाती है। आवश्यकता है तो केवल अपने हृदय में विश्वास बनाए रखने की। संपूर्ण जीवन का सार यह है कि नाम जप के साथ जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है। राम नाम की कृपा से हर जीव का कल्याण होना निश्चित है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।